नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ब्राड क्रेन इंडस्ट्रीज की, जो कि एफएमसीजी के सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी है। और इनका जो मेन बिजनेस है वो है मिल्क से बनाए गए प्रोडक्ट का, लाइक घी, कर्ड, बटर, मिल्क। तो ये सभी चीजें दूध से बनाई जाती हैं, वही इनका मेन बिजनेस है। आंध्र प्रदेश की कंपनी है और इनका फ्यूचर में किस तरह से आपको इस स्टॉक को लेकर के चलना चाहिए, तो इसमें डिटेल में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। एंजल ब्रोकिंग में आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा। साथ ही साथ आपको मिलेगा 151 रुपीज का गिफ्ट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में हमारे द्वारा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको अपना रियल नेम के साथ में यूपीआई आईडी कमेंट बॉक्स या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे बतानी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसई में लिस्टेड है ये कंपनी, आपको एनएसई में देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका मार्केट कैप, जो कि लगभग 70 करोड़ का देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस की बात करें, जो कि इस समय 34 रुपीज के ऊपर ये शेयर चल रहा है। इसने अपना हाई बनाया है 52 वीक का लगभग 40 रुपए का, और लो बनाया है लगभग 15 रुपए का। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कोई भी डिविडेंड कंपनी पे नहीं कर रही है। 10 रुपए का फेस वैल्यू का ये शेयर है। और वहीं आपको बुक वैल्यू इसकी देखने को मिली है 23 रुपए 90 पैसे, लगभग 24 रुपए की। तो अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पीई की बात करें तो लगभग 14 के पीई पर इस समय ट्रेड कर रहा है ये शेयर। और आगे अगर आप देखेंगे इसके 3 साल का चार्ट, तो 3 साल में आपको दिखेगा ये शेयर अपने कहां 50 रुपए के ऊपर के लेवल से नीचे डाउनफॉल में आया, लेकिन वापस से रिकवरी करके अब आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा। क्योंकि 3 साल में 1 साल का पीरियड ये कोविड का वक्त गया, जहां पर ये सभी शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिली, बड़ी से बड़ी। और वहीं अब आप देखेंगे कि यहां से वापस से रिकवरी शेयर में हो चुकी है। नीचे चलते हैं, इनके यहाँ पर प्रो एंड कॉन्स आपको देखने के मिलते हैं। तो कंपनी का प्रो इस समय ये है कि ये रिड्यूस कर रहे हैं अपना डेट, और ऑलमोस्ट डेट फ्री आप इसे मान के चल सकते हैं। बट कॉन्स में आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि कंपनी रिपोर्ट कर रही है प्रॉफिट, लेकिन कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। वहीं इसके साथ इनकी जो पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट 5 ईयर्स से, तो ये आपके लिए कौन से, और ये इनके लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा आपके लिए एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर इनकी पीयर्स कंपनियों की बात करें तो यहाँ वरुण बेवरेज का आप देख सकते हैं, जो इस समय प्राइस है क्या चल रहा है 790 रुपए। और वहीं आप देखेंगे लगभग 84 के पीई पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो 3 ही स्टॉक हैं जो बहुत ही सस्ते पीई पर आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इसमें दिखाई देगा कि यहाँ पर अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स में आपको डिविडेंड यील्ड देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ब्राड क्रेन में वो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करें, कंपनी प्रॉफिट में जरूर है, बट इतना ज्यादा प्रॉफिट ये नहीं लेकर के आ रहा हूं। सेल्स जो है लगातार इनकी डिक्रीज होते हुए जा रही है। और वहीं अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो 2018 से आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं। सेल्स अगर आप देखेंगे तो पहले ये 22 करोड़, फिर 23 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, 20 करोड़, 18, 18, 25, 23, 19, 19, 22, मतलब कि सेल्स में कोई भी प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिली है। बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन के साथ कंपनी यहाँ पर आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी आपको सेम देखने मिला है, बल्कि अब जाकर के एक्सपेंस और आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जरूर देखने को मिला है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिला है, जो कि लगभग 2 करोड़ का आप यहां मान के चल सकते हैं। और वहीं पे आप देखेंगे इनका नेट जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है 1 करोड़ 32 लाख का। इससे पहले ये क्वार्टर में था 1 करोड़ 16 लाख, और उससे पहले ये प्रॉफिट था 1 करोड़ 47 लाख। तो वहां पे आपको इनके प्रॉफिट में भी काफी अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं, आप यहां भी देख सकते हैं। ऐसा ही इनके स्टॉक में और इनकी कंपनी में चलता हुआ आ रहा है। वहीं अगर यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आपको वही चीज देखने को मिलेगी। वहीं आपको दिखेगा यहाँ पे जो अदर इनकम है वो भी अब इनकी कम होती हुई जा रही है, बीच बीच में बढ़ती हुई जरूर नजर आती है। भाई आप अगर नीचे चल के देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा इनका जो 10 ईयर का लास्ट CAGR है वो 17 देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये स्टॉक जब आया था तो लगभग 5 रुपए से कंपनी चलती हुई आई थी, और आज की डेट में भी देखें तो कंपनी में आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल अभी 35 रुपीज के शेयर आप मान के चल सकते हैं।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 7 गुना पैसा आपका हुआ है। वहीं अभी अगर आप देखें तो 3 साल का जो CAGR है वो माइनस में पहुंच चुका है 12% और 5 साल का माइनस में 7%। एक साल में जरूर आपके लिए बहुत बड़े प्रॉफिट देखने को मिले हैं, क्योंकि कोविड के बाद से शेयर में बहुत तेजी से रिकवरी हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ जरूर आपको थोड़ा ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आप अगर देखें तो आपको मेन चीज CAGR देखना चाहिए, जो कि कंपनी में आपको कहीं से कहीं भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो कुछ इसमें भी आपको कोई खास चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं, इसीलिए जो लायबिलिटीज हैं वो अब आपके लिए कम होती हुई नजर आ रही हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब हम इनके प्रोडक्ट के बारे में भी देख लेते हैं और थोड़ा सा और अभी हम टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे। अभी हमें ब्राड क्रेन के ऑफिशियल साइट पे यहाँ आप देख सकते हैं इनके जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे जो इनका नेम है वो भी आपको दिखेगा, आंध्रा भाषा में लिखा हुआ है, और इसीलिए आप कह सकते हैं ये ऑल ओवर इंडिया में ट्रेड नहीं करते हैं, ये करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने होम टाउन में कह सकते हैं या फिर अपने राज्य में ही, और उसका इन्हें एक इसी तरह से इनकी जो सेल्स है इसीलिए आपको बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। देखिए अब हम अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो यहाँ पे आपको पिछले एक मंथ के चार्ट में दिखेगा शेयर में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है, जो कि लगभग 45% तक की तेजी, और वहीं अगर टॉप लेवल से बात करें तो आपको दिखेगा लगभग 60% की तेजी। तो अभी अगर हम चार्ट के हिसाब से इस स्टॉक को देखें तो अब इस स्टॉक में आपके लिए उतना ज़्यादा मौका नहीं बचा है। अगर आप आज की डेट में इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो मौका नहीं बचा है, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है कंपनी का। अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी 100 रुपये के करीब करीब पहुंचने वाली थी, बट वहां से शेयर में काफी बड़ी गिरावट आई और दोबारा से रिकवरी के मोड में है। लेकिन लास्ट आप 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपके लिए जो कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ना तो सेल्स में ग्रोथ आ रही है और ना ही प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं आपका जो पैसा अगर यहाँ लगता है तो वो जरूर फंस जाएगा। तो इसलिए आप ऐसे काम ना करें जहां पर आपका पैसा फंस जाए और उस तरह से आपको वहां पर एक लॉस वाली फीलिंग हो। और वहीं अब स्टॉक में अगर देखें पिछले 6 मंथ का चार्ट, तो 6 मंथ में भी आप देखेंगे कि ये इसी प्राइस रेंज में शेयर चल रहा था। काफी ज्यादा अप एंड डाउन आपको बीच बीच में देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन इस समय जो बहुत बड़ी तेजी इसमें आई क्योंकि अभी FMCG की डिमांड थी और उस वजह से भी यहाँ पर तेजी देखने को मिली। क्योंकि ज्यादातर जितने भी आप छोटी कंपनी देखेंगे 70 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसको ऑपरेटर्स अच्छी तरह से कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, पूरी की पूरी कंपनी को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी चीजों में आपको नहीं फंसना चाहिए। यहाँ पर जो वीडियो ये लेकर के आने का मकसद यही था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही थी, इस वजह से बार बार उसको रिप्लाई देना मुश्किल हो रहा था। तो आपके लिए एक टोटल एनालिसिस होना चाहिए किसी भी स्टॉक का, इसलिए वीडियो लेकर के आए। बाकी फैसला आपका, पैसा आपका, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से एडवाइस आपके लिए मिल ही चुका है। तो अगर पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं।